दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों सरफराज को ट्रॉफी देकर रोहित शर्मा ने महानता की मिसाल काम कर डाली, लेकिन आखिरकार अपने बयान में रोहित ने इस बात का खुलासा कर ही दिया है कि उन्होंने अपनी ट्रॉफी सरफराज को ही क्यों थमाई। सीरीज जीतकर ट्रॉफी सरफराज के हाथ में देने पर अब रोहित ने क्या कहा, उनका बयान सुनकर दोस्तों आप भी रोहित के फैन बन जाएंगे। आज रोहित के बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित कोहली और धोनी में सबसे बेहतर कप्तान कौन है भारत का, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों इंग्लैंड को 4-1 से हराकर रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि 112 सालों में ये पहली बार हुआ है जब कोई कप्तान इस तरीके से पहला मैच हारने के बाद सीरीज जीत पाया है, भारत को जिता पाया है। इस सीरीज को जीत तो हम पहले ही चुके थे, लेकिन दोस्तों आज इस सीरीज की जीत पर मोहर लगाई एक पारी से जीतकर। आपको बता दें कि सीरीज के 5वें टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का परचम शुरू से ही बुलंद था। पहले गेंदबाजी से कुलदीप यादव और अश्विन ने पहली इनिंग में 5 और 4 विकेट लेकर 218 पर अंग्रेजों को रोक दिया था, जिसके जवाब में रोहित का शतक दिखा, गिल का भी शतक दिखा और जायसवाल के बल्ले से 50 निकला तो सरफराज खान भी एक महत्वपूर्ण 57 रन की इनिंग खेल कर गए। इनफैक्ट दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ने इतने रन बना दिए थे कि इंग्लिश टीम इससे पहले कि उसको चेस भी कर पाती और लक्ष्य बनाती उससे पहले ही वो आउट हो गए थे। इंग्लैंड की टीम को दोस्तों लगभग 259 रन बनाने थे, लेकिन इस बार भी हमारे गेंदबाजों का जादू चला और सेकंड इनिंग्स में अश्विन ने 5 विकेट का हॉल लिया तो वहीं कुलदीप यादव भी जबरदस्त गेंदबाजी से बुमराह के साथ मिलकर बैक टू बैक विकेट्स लेकर बाकी विकेट्स चटका गए और हमने इस मैच को जीता पूरे 64 रन और एक पारी के अंतर से। दोस्तों ये भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे शानदार और यादगार जीत है, जिसे हर कोई हमेशा याद भी रखेगा क्योंकि 112 साल में पहली बार ऐसे जीते हैं। लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि सीरीज में रोहित शर्मा ने जितने खिलाड़ियों के डेब्यू कराए, जितने लोगों को मौका दिया, वो शायद ही किसी कप्तान ने किया भी होगा। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने ना सिर्फ ये किया बल्कि उन्होंने तो ट्रॉफी भी सरफराज खान के हाथों में थमा दी और दोस्तों फिर उन्होंने कुछ ऐसा कह डाला ना सरफराज को ट्रॉफी देने पर कि सुनकर शायद आप भी रोहित को सलाम करने वाले हैं। आज दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने सरफराज खान को ट्रॉफी हैंड ओवर करके अपने बयान में कहा, इस सीरीज में जिस तरीके से युवाओं ने प्रदर्शन किया है ना, मुझे नहीं लगता कि पिछले कुछ सालों में ऐसा प्रदर्शन अनुभवी खिलाड़ियों ने भी किया है और ये जरूरी भी है कि हम अब युवाओं को मौका दें, तभी तो आने वाले भविष्य में एक ऐसी टीम बनकर तैयार होगी जो अनुभवी खिलाड़ियों को रिप्लेस भी कर पाएंगे और अच्छे तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम का तिरंगा हमेशा ऊपर रख पाएंगे। इस सीरीज में हमें युवाओं ने निराश इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमने उन पर भरोसा किया और सबसे ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी यशस्वी ने भले ही करी है, लेकिन सबसे अच्छा डेब्यू मेरी नजर में सरफराज खान का रहा। वो इस बात के हकदार हैं कि मैंने ट्रॉफी उन्हें थी, बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा। उनकी बल्लेबाजी वाकई में नायाब है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चलकर भी ना सरफराज खान भारत के एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज बनकर उभरेंगे। जैसे यशस्वी जायसवाल ने भारत के टॉप ऑर्डर को संभाल लिया है, वैसे ही सरफराज खान भारत के मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे और इसीलिए मैंने उनको व ध्रुव जुरैल को भी ट्रॉफी थमाई। ये दोनों एक अनएक्सेप्शनल टैलेंट हैं जो भारत के पास है। मैं बेहद खुश हूँ कि हम इनके बल पर सीरीज को जीत पाए हैं। ये जीत 100 करोड़ भारत देशवासियों को भी समर्पित है क्योंकि ये ऐतिहासिक है। दोस्तों रोहित शर्मा का यह बयान ना वाकई में दिल छूने वाला है, लेकिन आप सभी का क्या मानना है, रोहित, धोनी और कोहली में सबसे बेहतर कप्तान और सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है आपकी नजर में, नीचे कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों बच्चा समझकर जब गिल से गाली गलौज पर उतर आए जॉनी बेयरस्टो, तब गुस्से में सरफराज और गिल ने बेयरस्टो को ऐसा लताड़ा कि वो तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। तो आखिर क्यों बीच मैदान में हो गई इन तीनों खिलाड़ियों के बीच तगड़ी जुबानी जंग? आखिर क्यों इन तीनों खिलाड़ियों के बीच जमकर गाली गलौज देखने को मिली? ऐसा क्या बदतमीजी की थी बेयरस्टो ने, जिसके बाद तो गिल और सरफराज ने भी उन्हें उनकी भाषा में मुंह तोड़ जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी। उस हैरत अंगेज लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल, सरफराज और बेयरस्टो में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इस पूरी टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की हालत खराब थी ही, तो वहीं धर्मशाला के मैदान पर भी अंग्रेजों के अरमानों पर टीम इंडिया ने पानी फेर दिया। तीसरे दिन 249 रनों से पीछे चल रही इंग्लैंड के पूरे टॉप ऑर्डर को अश्विन ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से तहस नहस कर दिया था। तब मैदान में बल्लेबाजी करने जॉनी बेयरस्टो आए और उन्होंने अपने बल्ले से धमाल मचाना शुरू कर दिया। तभी घमंड में चूर इस बल्लेबाज ने भारत के युवा खिलाड़ियों से ही जुबानी जंग के साथ साथ गाली गलौज
गेंदबाज पर उतारू हो गए और फिर बीच मैदान में कुछ ऐसा भयंकर विवाद हुआ जिसने तो पूरे क्रिकेट जगत को हैरान रख दिया। दरअसल 3 विकेट गिरने के बाद बेयरस्टो इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान 5वें नंबर पर बैटिंग करने आए। बेयरस्टो ने आते ही मैदान में बेसबॉल का नजारा दिखाते हुए एक के बाद एक 3 खौफनाक छक्के और 3 खतरनाक चौके लगाए। वो 120 से भी अधिक के स्ट्राइक रेट से टेस्ट में T20 खेल रहे थे। 2-3 छक्के लगाने के बाद तो बेयरस्टो का गुरूर भी 7वें आसमान पर था। उन्हें लगा कि वो तो किसी भी गेंदबाज को धो सकते हैं। इसी दरमियान ओवरों के बीच में शुभमन गिल और जॉनी बेयरस्टो के बीच बहस हो गई। सरफराज खान भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। बेयरस्टो ने इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान शुभमन गिल से एंडरसन के साथ हुई बातचीत को लेकर सवाल किया था, पर इस पर गिल ने करारा जवाब दे दिया। जी हां, जॉनी बेयरस्टो ने गिल से पूछा आपने जिमी को थकने को लेकर क्या कहा था और इसके बाद आउट हो गए थे। तो फिर शुभमन गिल ने उनके सवाल पर रिप्लाई देते हुए कहा तो क्या ये आउट शतक के बाद हुआ, आपने यहाँ कितने शतक लगाए हैं। गिल के मुंह से ये करारा जवाब सुनकर तो बेयरस्टो की बोलती बंद हो गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने बहस को बढ़ाने का भी प्रयास किया। तभी बीच में सरफराज खान भी इस लड़ाई में कूद पड़े और उन्होंने कह दिया कि थोड़े से रन क्या बना लिए, ज्यादा उछल रहा है, और इन दोनों ने मिलकर बेयरस्टो की जमकर बेइज्जती कर दी। यहाँ तक कि उसके तुरंत बाद बेयरस्टो आउट भी हो गए। शुभमन और बेयरस्टो के बीच हुई बातचीत सोशल मीडिया चर्चा में इसको लेकर कई पोस्ट शेयर की गई हैं। उन्होंने इस दौरान 31 गेंदों का सामना करते हुए 39 रन बनाए और आउट होकर पवेलियन लौट गए। बेयरस्टो ने 3 चौके और 3 छक्के लगाए और अपनी बेइज्जती करवाकर आखिरकार उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। जब ये तीनों जुबानी जंग में उलझे थे तब वो नजारा देखकर तो हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बात कहीं आगे बढ़ जाएगी और बीच बचाव में कहीं एम्पायर तक ना आ जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरफराज और गिल ने सिंगल हैंडेडली बेयरस्टो को हैंडल किया और कुलदीप यादव ने बेयरस्टो को पवेलियन भेजकर उनकी बोलती बंद तक कर दी और अपनी बेइज्जती करवाकर चुपचाप बेयरस्टो पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि गिल, सरफराज और बेयरस्टो में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अश्विन के चमत्कार, उनकी जबरदस्त गेंदबाजी के आगे एक ऐसे जेल में फंस गई इंग्लैंड की टीम के आधे दिन के अंदर पूरा मैच ही खत्म हो गया। कैसे 5 दिन के टेस्ट मैच को अश्विन ने एक सेशन में खत्म करके रख दिया, इंग्लैंड को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। आपको दोस्तों उनकी ताबड़तोड़ गेंदबाजी, जिसके चलते उन्होंने इंग्लैंड को तो पछाड़ा ही, साथ ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है। उसका पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? अश्विन, कुलदीप यादव और रोहित शर्मा में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है आपकी नजर में? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में 5 मैचों के टेस्ट सीरीज अपने 5वें टेस्ट मैच के कोई 5वें दिन तक नहीं पहुंचने वाली। इनफैक्ट ये मुकाबला तो तीसरे दिन में ही खत्म कर दिया गया है लगभग। आपको बताया दोस्तों कि इस मुकाबले में जहां भारत की बल्लेबाजी इतनी खतरनाक थी कि हमारी टीम की तरफ से रोहित का भी शतक देखने को मिला और गिल का भी। इनफैक्ट सरफराज खान, देवदत्त पडिक्कल, यशस्वी जायसवाल, इन सब ने हाफ सेंचुरीज लगाए थे और अंतिम लम्हों में कुलदीप यादव, बुमराह भी 20 से ज्यादा रन की पारियां खेलकर गए, जिसके चलते हमने पूरे के पूरे 470 रन बनाए थे। यानी कि इंग्लैंड की टीम को मुकाबले में बने रहना है तो पहले 259 रन बनाने थे, उसके बाद भारत को जीतने का टारगेट देना था, या फिर इन्हीं 259 रन के अंदर उन्हें ऑल आउट हो जाना था और भारत को जितवा देना था। वो खुद ऑल आउट हो ना हो, लेकिन अश्विन ने उन्हें अकेले ऑल आउट करने की जरूर ठानी और कहना पड़ेगा कि वो उस प्लान में पूरी तरीके से कामयाब भी रहे। दोस्तों, अश्विन ने आज 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पहले ही सेशन में बैक टू बैक 3 बड़े विकेट निकाल डाले थे। दोस्तों, जैक क्रॉली का नाम तो आपको याद ही होगा। पिछली इनिंग में ही 79 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। इनफैक्ट उनका साथ देने वाले बेन डकेट, ये भी बहुत ताबड़तोड़ बैट्समैन है और आज इन दोनों का शिकार रविचंद्र अश्विन ने अकेले ही कर डाला। सबसे पहले बात करते हैं पारी के दूसरे ओवर की 5वीं गेंद की। इससे पहले कि बेन डकेट कुछ करने के बारे में सोच भी पाते, ये खिलाड़ी अभी 2 रन पर ही था कि रविचंद्र अश्विन इसके मिडिल स्टंप को टारगेट करते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। दोस्तों, गेंद जाकर ना सीधा विकेट में घुस जाती है। ये खिलाड़ी 2 रन पर क्लीन बोल्ड हो जाता है। अब बारी थी जैक क्रॉली की, जिन्होंने पिछले ही इनिंग में 80 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों, इस बार अश्विन की क्लास के आगे ना ये खिलाड़ी 0 से आगे बढ़ नहीं पाया। ये पूरा वाक्य पारी के 6ठे ओवर की 3री गेंद का है। दोस्तों, इससे पहले कि ये खिलाड़ी गेंद खेलकर रन बनाने का मौका भी ढूंढता, इन पर इतना प्रेशर बना दिया अश्विन ने कि अपनी जबरदस्त फिरकी गेंदबाजी में इनको फंसाते हुए, इनके लेग स्टंप को टारगेट करते हुए पैड पर गेंदें मारी और गेंद स्टंप में भले ही ना लगी हो, लेकिन पैड पर बिल्कुल सटीक तरीके से लगी, जिसके बाद इन्हें एक अच्छी खासी अपील के बाद आउट करार दिया गया। दोस्तों, अश्विन की जबरदस्त गेंदबाजी से भारत को 2 विकेट मिल गए थे, लेकिन अभी असली पिक्चर आनी बाकी थी। अश्विन ने तो एक और विकेट लेना था और भारत को जिताना था। दोस्तों, मैदान में केवल एक खिलाड़ी बचा था, ऑली पॉप। 23 गेंदों में 19 रन 3 चौकों के साथ लगा चुके थे। एक अच्छी खासी शुरुआत टीम को दिलवाना चाह रहे थे इतने विकेट्स के बाद, लेकिन अश्विन के आगे एक ना चली इनकी भी। 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविचंद्र अश्विन ने इन्हें फांसते हुए एक ऐसी गेंद डाली कि स्लिप में खड़े जायसवाल के हाथों ये भी कैच आउट हो गए।
और दोस्तों जैसे इनका विकेट मिला ना, अश्विन इस पूरी सीरीज के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। और दोस्तों अश्विन तो अश्विन, आगे चलकर कुलदीप यादव ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को जिताने की ठान ली और अश्विन के नक्शे कदमों पर चलकर उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण विकेट निकाला। जॉनी बेयरस्टो जो इस सीरीज में अब तक शांत थे, इस मैच में जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करने लगे। ये खिलाड़ी दोस्तों 31 गेंदों में ही 3 चौके 3 छक्के चढ़कर 40 रन बना चुका था।